हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप अगर ठान लेंगे तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता है इस बार की परीक्षा निकालने में, और निकालना बहुत जरूरी भी है। इसके बहुत सारे रीजन मैंने पहले भी बताए हैं। तो इसलिए आप लापरवाही मत करिए, परीक्षा दीजिए और बेफिक्र होकर दीजिए। मैं आप लोगों के कमेंट्स देखती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा, मुझे ये दिखाई देता है ना कि इतने ज्यादा टेंशन में आप लोग हैं कि टेंशन में रहने के कारण कितनी सारी चीजें आपकी गड़बड़ हो जा रही हैं। ये तो सही से मतलब सही बात है कि कोई भी इंसान बहुत ज्यादा जब चिंता करेगा ना, ये जब सोचेगा कि मुझसे तो हो ही नहीं रहा है, मेरे नंबर टेस्ट में कम आ रहे हैं, मुझे चीजें याद नहीं हो रही हैं, भूल जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो वैसा ही होगा। आप पहले तो थोड़ा सा रिलैक्स होइए। अब देखिए क्या बात है ना, यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि अगर आप रिवीजन बहुत दिन से कर रहे हैं, मतलब क्या कहते हैं कि फॉर्म तो आपने 1-2 साल पहले भरा है, अब उसमें अभी तक अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो माइंड आपका जरूर आपको बताएगा कि आपकी चीजें तैयार हैं। भाई वो हर एक स्टूडेंट को लगता है कि मुझे याद नहीं हो रहा है, मुझे भूल रही, वो एक नॉर्मल सी बात है, मुझे भी लगता था। जब तक जिस दिन परीक्षा थी मेरी दूसरे दिन ना, उसके एक दिन पहले मेरी छुट्टी हो गई थी। 2 दिनों परीक्षा हुई थी ना मुझे। मैं ये चीज पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन जो लोग नए हैं सुन लें कि एक दिन पहले मेरी छुट्टी हो गई थी स्कूल से, क्योंकि मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हुए मैंने परीक्षा की तैयारी की थी। तो जब छुट्टी हो गई थी तो मैंने ये प्रण किया, हालांकि मेरा रिवीजन बहुत अच्छे से हुआ था, अनगिनत मैंने रिवीजन किया था, लेकिन ये लगा कि मैं एक दिन में जो छुट्टी हुई है मैं पूरी किताब जो है ना वो मैं रिवाइज कर लूंगी, कम से कम नहीं कुछ तो एक बार मैं पढ़ लूंगी। क्योंकि क्या लग रहा था, सोचने पे लग रहा था कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, वहां पे क्या लिखा हुआ है, उस टॉपिक में क्या है, वहां पे क्या है। ऐसा करते करते मुझे एक टाइम ये लगने लगा कि मुझे तो सब कुछ भूल गया। अब मैंने ये प्रण किया कि मैं पूरा रिवाइज कर लूंगी, और तो मैंने दिन भर, मैं कहते ना कि सब लोग कहते हैं रिलैक्स करो, एक दिन पहले न पढ़ो, लेकिन मैंने ऐसा कुछ कोई नियम फॉलो नहीं किया। मैं किताब उठाई और एकदम से शुरू से एकदम से स्टार्ट हो गई पढ़ने के लिए कि मैं कम से कम रिवाइज भी कर लूं। और हाँ, मैंने बहुत सारी चीजें, मतलब मैक्सिमम चीजें रिवाइज कर ली, थोड़ी सी चीजें बची रही होंगी। लेकिन जो थोड़ी सी चीज बची थी, जो मैं साल भर से रिवाइज करती आ रही थी, इतने महीनों से रिवाइज करती आ रही थी, ऐसा नहीं था कि एग्जाम में जाने पर भूल गया। जब एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो फिर मुझे याद आ गया कि हाँ, मैंने ये चीज पढ़ी हुई है। तो ये नॉर्मल सी प्रक्रिया है कि आप अगर पढ़े हैं, रिवाइज कई बार किए हैं, तो आपको लगेगा कि आपको भूल रहा है, लेकिन वो जब आप हॉल में बैठेंगे उस समय दिमाग का पूरा फोकस आपके क्वेश्चन पे रहता है। तो कहीं से चांस नहीं रहता कि इधर उधर आपको मतलब 1.5 घंटे या 2 घंटे का जो पेपर होता है हमारा, तो उसमें आप खुद सोचिए हमारा ध्यान कहीं जाता है घर पे क्या हो रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कुछ नहीं जाता भाई। वहां पे ये रहता है कि पढ़े रहे या ना पढ़े रहे, आप लोग परीक्षा इसके पहले दिए ही होंगे, यही रहता है कि क्या है क्वेश्चन में, कैसे करना है, क्योंकि सब बच्चे वही कहते हैं, माहौल ऐसा होता है, परीक्षा है परीक्षा है। तो इसलिए निश्चिंत रहें चीजों से। जहां पर बात ये आ रही है कि मेरे टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, 10 गलत हो जा रहा है, टॉप करते करते ऐसा रहता है कि मैं टॉप पे हूँ लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन गलत हो रहा है, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं, आप बहुत ही अच्छे रास्ते पे हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन तो गलत होंगे ही, ऐसा थोड़ी ना है। बहुत अच्छी बात है कि पूरा सही हो, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसको तुरंत टॉपिक वो खोलिए और उसको रिवाइज कर लीजिए, बस हो गया आपका काम। तो ये चीज होना चाहिए, आपको इसका टेंशन थोड़ी लेना है कि मेरे क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, मेरे नंबर नहीं आ रहा है। आप टेस्ट दीजिए, आपकी देखिए परीक्षा जो है ना टेस्ट देने से ही निकलेगी, ये बात आप एकदम से समझ लीजिए। बस आप बुक रिवाइज करेंगे और वीडियोस देखते रहेंगे, इससे कुछ भी नहीं होने वाला जब तक आप टेस्ट नहीं लगाएंगे। और टेस्ट में क्या होता है ना, बहुत सारी गलत फहमियां हैं जिसको क्लियर करना जरूरी है। बहुत सारे लोग PYQ लगाते हैं। अब एक ही जो आपके पास, मान लीजिए आप किताब ले लिए हैं उसका, आपके पास कुछ क्वेश्चन पेपर हैं कुछ सालों के, बस उसी को घुमा घुमा के, नहीं ये तो ठीक है, वो तो आपको करना ही करना है। नए नए क्वेश्चन को आपको जरूर अटेम्प्ट करना है। उसके लिए अब फिर वही बात है कि आप इस समय ये मत देखिए कि मेरे पैसे कितने खर्चे हो रहे हैं। कहीं से भी जो भी आपको कोचिंग अच्छा लगता है वहां से टेस्ट सीरीज जरूर ले लीजिए। ज्यादा का मत लीजिए, 50 का 100 का जो भी बल्क में हो उतना ही लीजिए, लेकिन उतना ही रिवाइज करने से आपके सामने नए नए क्वेश्चन आएंगे। आपको एक क्या कहते हैं ना कि हम रोज जब टेस्ट दे रहे हैं, रोज रोज हम बैठ रहे हैं एग्जाम में, फिर वो जो बड़ी वाली परीक्षा होने वाली है, इतना आप हैबिचुअल हो जाएंगे ना, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगा कि अरे परीक्षा देनी है, क्योंकि आप रोज परीक्षा दे रहे हैं। और टेलीग्राम की मैं बात करूं, इस समय मैंने टेलीग्राम मैंने उसको मेरा ऐप हटा दिया था उसको, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ रही थी। तो फिर मैंने अभी इंस्टॉल किया है, तो मैं देख रही थी कि बहुत अच्छी अच्छी परीक्षाएं क्विज वहां पे हो रहे हैं। आप लोग जाइए ज्वाइन करिए। और आप लोग को, कुछ लोग कहते हैं मुझे मिलता ही नहीं है, क्यों नहीं मिलेगा, आप लोग सर्च करेंगे ना कि हिंदी ऑनलाइन टेस्ट, हिंदी साहित्य ऑनलाइन टेस्ट या हिंदी ऑनलाइन टेस्ट, ऐसा कुछ मिलता जुलता डालेंगे ना, आराम से आ जाएगा आपके पास। कई सारे चैनल दिखाई देंगे वहां पे।
तमाम तरह के नोटिफिकेशन मैं देख रही हूँ पड़े हुए हैं कि पेड कोर्स लेने के लिए बहुत, ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा ज्यादा आपके लग रहे हैं पैसे, मैं ये भी देख रही हूँ। तो आप कोई भी कर लीजिए, इससे क्या होगा ना, यहाँ पे खर्चा करने से क्या होगा कि मतलब आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। एक तो पेड ग्रुप में जब आप जुड़ जाएंगे तो वहां पे आप क्या होता है कि वो लोग नियम से कराते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब ये जरूरी क्यों है, आपको ये लगेगा कि अरे भाई उसी किताब से तो लेंगे, वो किताब तो मैंने पढ़ रखी है। नहीं, अब पढ़ रखी है लेकिन आप टेस्ट अपना खुद देखिए कि आप कितने पानी में हैं। आप पढ़ तो रखे हैं लेकिन आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं। पढ़ने वाले तो बहुत है, किताब सालों से लोग पढ़ रहे हैं, नोट्स सालों से लोग पढ़ रहे हैं। सबसे जरूरी है टेस्ट देना, मैं बार बार कह रही हूँ, रिवीजन और टेस्ट देना। तो वहां पे देने से आपको ये पता चलेगा कि हम कितने पानी में है, मेरी औकात क्या है, सबसे बड़ी बात है। तो वहां पे आप टेस्ट दीजिए और वो कुछ टॉपिक देंगे, आपको टारगेट रहेगा, उसी बहाने आपका रिवीजन भी होगा और आपको था लगेगा, अंदाजा लगेगा कि लोग कैसे कैसे पढ़ रहे हैं। कुछ उसमें बहुत टॉपर्स होंगे, आपके दो चार क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कुछ लोगों के नहीं, वो भी नहीं गलत होंगे। आपके दिमाग में ये क्लिक करेगा कि यार वो कैसे इंसान पढ़ा कि उसका एक भी क्वेश्चन नहीं गलत हुआ, मेरा कैसे गलत हुआ। बहुत सारी चीजें होती हैं, करनी पड़ती हैं जानबूझ के, मैं करती थी इसीलिए, क्योंकि अपने से कभी कभी कुछ चीजें नहीं होती हैं, आदमी लापरवाही कर देता है। लेकिन जब आप पैसे लगा देते हैं, जब आप कहीं से जुड़ जाते हैं, तो हार मान के कहिए या दिमाग में एक जो भी कहिए कि प्रेशर बन जाता है कि मुझे तो अब ये करना पड़ेगा, करते हैं क्योंकि सब कर रहे हैं, मैं ही पीछे हूँ, यानी कि सबका हो जाएगा मेरा नहीं होगा। बहुत सारी चीजें पॉजिटिव वे में चलने लगेंगी और आप उसी बहाने करने लगेंगे। तो बहाना खोजना है, टाइम पास करने का नहीं। बहाना ये नहीं खोजना है कि मेरे साथ ये दिक्कत है, प्रॉब्लम का कहीं से यहाँ पे हवाला नहीं देना है कि अब हम क्या करें। आपको बहाना खोजना है पढ़ने का, आपको बहाना खोजना है रिवीजन करने का। तो ये समय बहुत ही मूल्यवान है। अगर एक दो महीने बहुत अच्छे से कड़ी मेहनत कर देंगे, स्ट्रेटेजी बहुत हार्ड वाली, कहते हैं ना कि इस समय लेके आइए, मत देखिए कि कितना मुझे आराम करना है, मत देखिए कि ये है वो है, सब छोड़िए सारी चीजों को। एक दो महीने खूब रगड़ के मेहनत कर दीजिए, अगर ये रिजल्ट आ गया, आप जरा इमेजिन करिए, वो तो रोज आपको इमेजिन करना चाहिए, मैं बताती हूँ आप लोगों को, मैनिफेस्टेशन यही होता है। आप जरा इमेजिन करके देखिए, क्या वो सुकून वाला दिन होगा जिस दिन आपका रिजल्ट आ गया, आपकी नौकरी लग गई। आपका जीवन कैसे बदलेगा, क्या क्या मिल जाएगा, और नहीं लगी तो क्या मिलेगा, जरा सा कंपेयर करके एक बार देखिए, रूह कांप जाएगी आपकी कि नहीं लगेगा तो क्या होगा। तो इसी बहाने हम पढ़ेंगे, तो अपने दिमाग को तैयार करना पड़ेगा आपको। प्रॉब्लम हर एक इंसान के साथ है, मेरे साथ भी है, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके साथ प्रॉब्लम नहीं है। किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम है, किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम है। लोगों को लगता है मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, भाई जिसके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, शारीरिक रूप से वो व्यक्ति सक्षम नहीं है, जिसको भगवान ने ऐसी प्रॉब्लम दे दी है, वो व्यक्ति एक दूसरे के लिए मिसाल बन जा रहा है। और हमारे पास सब कुछ रहते हुए हम छोटी मोटी पारिवारिक टेंशन को लेके, सामाजिक टेंशन को लेके, आर्थिक टेंशन को लेके, कुछ छोटी मोटी बीमारियों को लेके हम ऐसे परेशान हो रहे हैं कि अपना आने वाला सुनहरा भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। और अब की बार अगर नहीं होगा किसी का एग्जाम में, मैं फिर कह रही हूँ कि इसके बाद परीक्षा को बहुत टफ कर दिया जाएगा। आपके सामने ही एलटी ग्रेड की जो परीक्षा है उसका एग्जाम्पल है कि इसके पहले वाली परीक्षा कैसे हुई थी, अब उसने क्या कर दिया है। अब वही बात है, लोग कहते हैं अरे पहले ही हो गया होता, पहले का पेपर उठा के देखिए, आपको बड़ा आसान लगेगा। टीजीटी, पीजीटी, अभी भी गनीमत है, लेकिन जो परीक्षा 2021 की टीजीटी हिंदी मैंने दिया था, आप लोग भी दिए होंगे, जो लोग देखे होंगे, आपने प्रैक्टिस किस बेस पे किया था। मैंने भी बहुत सारे 15 साल का, 10 साल का क्वेश्चन पेपर मैंने भी सॉल्व किया था। उसका लेवल क्या था, कितने आसान थे वो सारे। और इवन मैंने भी एक बार बहुत पहले परीक्षा दी, 2013 में दी थी, उसका मैंने कोई तैयारी नहीं की, रिजल्ट भी मैंने नहीं देखा कि क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि जानती नहीं थी क्या करना चाहिए, बस फॉर्म भर दिया था। उसका पेपर मैं एक दिन साफ कर रही थी, मिला मुझे जब मैं तैयारी कर रही थी, अरे सारे क्वेश्चन मुझे आ रहे थे, इतना ईजी लग रहा था। लेकिन अब की 21 में क्या हुआ, कितना टफ कर दिया था। तो इसीलिए लेवल दिन पे दिन बढ़ेगा। और अब की बार भी बहुत हल्के में लेके मत चलिए, अच्छे से तैयारी करिए, तैयारी करने वाले कर रहे हैं। अगर आपको सफल होना है, रेस में आगे रहना है, तो भाई जोर तो लगाना पड़ेगा। तो इसलिए करिए, कोई बहानेबाजी अभी नहीं चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं चलेगी, सबको किनारे करिए, दिमाग को एक इंडिकेशन दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल इज वेल, बोलते हैं ना ऑल इज वेल, सब कुछ सही है। कहिए तो सही, नहीं सही रहते हुए भी आपको अच्छा फील होगा, और करना तो पड़ेगा, करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये आपकी मजबूरी ही सही, नौकरी करना ही पड़ेगा, जीवन बनाना चाहते हैं तो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।